आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत छोटी मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिए। इस साल की अभी की जो जेईई है वो कुछ खास है, पुराने सभी हुए एग्जाम से। क्यों? सुनिएगा। कोरोना की वजह से जो टॉपर होने वाले थे या जनवरी के जेईई के जो टॉपर हैं, वो सभी टॉपर अपनी अपनी कोचिंग से फिजिकली दूर हो चुके हैं। इसका मतलब उनको कंटिन्यूअस जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो गया है। सिर्फ ऑनलाइन ही जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है। और ऐसे में मेरा कहना है कि वो टॉपर को मुश्किल होगी टॉपर बने रहने में, और जो एवरेज है वो ऊपर उठेंगे। तो ऐसा शानदार मौका आप लोग अपने हाथ से न जाने। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉडी क्लॉक पे ध्यान दीजिए। क्या होती है बॉडी क्लॉक? सुनिए, मैं समझाऊं। आपका एग्जाम सुबह 9 बजे है, ऑब्वियसली आपको 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, और 7 बजे जब आपको जाना है तो सिंपल सी बात है 6 बजे आप तैयार हो चुके होंगे। बाकी रूटीन में आप देर रात तक पढ़ाई करते हो और अचानक उस दिन आप 5:30-6 बजे उठोगे, और यदि दूसरे शहर में आपका एग्जाम सेंटर है तो हो सकता है रात को नींद भी नहीं आए, अपने घर में भी नींद ना आए, और कहीं और दूसरे होटल या अनजान सी जगह पर नींद नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में आप सुबह जल्दी उठे हैं, आपका ब्रेन जिसको डेली रूटीन में सुबह 9-10 बजे एक्टिव होने की आदत पड़ी है, वो उस दिन अचानक कई को जल्दी एक्टिव हो जाएगा? नहीं होगा। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 18 मई, मंडे का दिन, और मेरी 11 से मेरा व्रत भी है, इसलिए ये दिन खास रहा वीडियो बनाने के लिए। आज सुबह ही मेरा जो बैच है, इसमें एक स्टूडेंट जिसके 99.08 परसेंटाइल है, उसने गवाही दी उन दिनों में अपना कोर्स पूरा करने के लिए रात रात भर कॉफी पी पी के जागते थे, और उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि मैथ्स में आते हुए क्वेश्चन छोड़कर आए, नहीं तो फुल मार्क्स आ जाते। 12 मार्क्स से 15 मार्क्स के बीच का नुकसान हुआ उस बच्चे को। तो आज मैंने उस बच्चे को सुबह वादा किया था कि शाम तक आपके लिए मैं एक खास वीडियो बनाऊंगा जो उसको भी काम आएगी और मेरे देश के सभी स्टूडेंट्स को काम आएगी। सुन लीजिए, यदि आपको जेईई क्लियर करके आईआईटी और एनआईटी पहुंचना है तो एक प्राकृतिक नियम को मान लीजिए, नेचर के रूल आप नहीं तोड़ सकते, बल्कि आप टूट जाएंगे। इस मुद्दे पर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है। क्या करिए, क्या टाइम टेबल करिए, अभी सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं, मेरा अपना टाइम टेबल ऐसा सेट कर लिया है। मैं सुबह 4:23 पर उठ जाता हूं, डेली रूटीन के काम, नहाना और इन सब के बाद 6 बजे के आसपास, हल्का फुल्का लेट होता हूं, 6 बजे 6:10 6:15 तक मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूं। मैंने अपना डेली रूटीन सेट कर लिया है। कुछ वैसा ही यदि आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में फायदा रहेगा। सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। एक एक पॉइंट पर आप काम करेंगे तो जो आपकी क्षमता आप समझते हैं उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कैसा? ध्यान से सुनिए। शाम को 6 बजे डिनर हो जाना ही चाहिए। इन दिनों में कोई कोचिंग आपको नहीं जाना है कि आप ऐसी शिकायत करो कि हम 8-8:30 बजे तो घर पहुंचते हैं, 9 बजे घर पहुंचते हैं। आप 6 बजे घर में हो, मम्मी या पेरेंट्स आपको खाना बना के नहीं दे रहे हैं 6 बजे, तो बहुत दुख की बात है, बल्कि उनका भी डिनर उसी समय करवा दीजिए। 6 बजे आपका डिनर होगा। डिनर के बाद हल्का फुल्का आप पैदल चलिए लगभग 100 कदम, फिर एक छोटा सा टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, रेशो रखिए 3 घंटे में वहां कितने क्वेश्चन आने हैं, और आपके पास 2 घंटे हैं 6 बजे से 8 बजे। वहां 75 क्वेश्चन आएंगे। जेईई मेन पहले एग्जाम है, पहले उसकी बात कर रहा हूं, तो 75 क्वेश्चन 3 आवर्स। वैसे तो 2 आवर्स के 50 होते हैं रेशो के अनुसार, मगर आप एक पेपर तैयार करिए खुद के लिए जिसमें 60 क्वेश्चन हो और आप उसको 2 घंटे में सॉल्व करें। आपकी स्पीड बढ़ा दी मैंने, आप बारीकी से समझिए मैं क्या चाह रहा हूं। 2 घंटे बाद उस पेपर का सॉल्यूशन मत देखिए, आंसर की मत देखिए, पटक दीजिए जैसे आप एग्जाम देते हो वैसे। 8 बजे आपको सो जाना है, 8 बजे आपको बिस्तर में गिर जाना है। शुरुआती 1 वीक आपको नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम,
बस यही आपको गाना गुनगुनाना है। मगर कुछ भी हो जाए, 8 बजे बिस्तर में गिर गए तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाइए और जग जाइए। सबसे पहला काम, आप यूरिनल जाइए, फिर गरम कुनकुना पानी 1 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास, डेली कुछ मात्रा पानी की बढ़ाते जाइए। पानी गरम कुनकुना ही पीना है, मटके का, फ्रिज का नहीं। उसके बाद मटके का नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मुंह में भरिए खूब सारा, आंखें बड़ी खोलिए और आंखों में खूब छींटे मारिए, लगभग बड़ा 1 लोटा। और मुंह में जो पानी भरा हुआ है वो पानी आपको थूक देना है, अंदर नहीं गुटकना है। क्या क्यों मैं बाद में बताऊंगा। इतना करने के बाद आपके डेली रूटीन के सारे काम कीजिए, नहाइए, 5:30 पौने 6 बजे नाश्ता करके तैयार हो जाइए। अरे यस। फिर डेली दमदार न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, वो क्लास अटेंड कीजिए। फिर आपने जो रात को टेस्ट दिया था 20-20-20 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 सब्जेक्ट्स, टॉपिक आप अपने हिसाब से डिसाइड करते रहना। पूरे अगले सभी दिनों का प्लान बना लेना कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक का आप खुद का टेस्ट लेंगे, फिर बाद में हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ऐसे। और बीती कल रात को आपने जो टेस्ट दिया था उसका सॉल्यूशन अब सीखिए। जो गलत गया, छोड़ा, उसे खास सीखना है, ठीक। फिर पूरे दिन आप अपनी पढ़ाई कीजिए। हाँ, सुबह 6 बजे के पहले नाश्ता हो जाना चाहिए, दोपहर के 12 बजे के पहले लंच हो जाना चाहिए और शाम को 6 बजे के पहले डिनर हो जाना चाहिए। मोबाइल की रोशनी शाम को 6 बजे के बाद देखना बंद कर दी। यदि आप बोल रहे हो कि टेस्ट पेपर हम मोबाइल से ही देख के सॉल्व करेंगे, तो डार्क थीम पर यदि रख सकते हो तो ठीक रहेगा। व्हाइट रोशनी में ब्लैक अक्षर आपकी नींद उड़ा देंगे। अलार्म मोबाइल में रख के सोना है तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालिए, उसका नेटवर्क आपको परेशान ना करे, किसी भी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी ना दे। तो मैंने जो ये शेड्यूल बना के दिया आपको शेड्यूल बना के दिया है, इसमें मैंने 8 घंटे आपको सुकून से सुलाया है। आप जो दिन भर पढ़ाई करोगे ना, वो रफ कॉपी में होता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसको फेयर वर्क करने के लिए कंप्यूटर आपसे पूछता है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन बंद करने के पहले क्या आप उसे सेव करना चाहते हो। नहीं तो आपने जो बहुत बड़ी टाइपिंग करी होगी वो बेकार हो जाती है, लाइट अचानक चली जाए और आपके पास यूपीएस ना हो तो रात की नींद आपके उस रफ वर्क पढ़ाई को फेयर वर्क में बदलती है। इसलिए मेरी बातों को अभी तर्कपूर्ण काटने की जगह फॉलो करिए, मानिए कहना। आपको सुबह का स्लॉट मिलना है कि शाम का, यह डिसाइडेड नहीं है, खुद कुछ दिन पहले पता चलेगा। उसके बाद आपको एडवांस देना ही है, मैं वादा कर रहा हूं, आपको एडवांस देना ही है। उसमें तो दोनों स्लॉट में परीक्षा होगी और अगले 15 दिन में ही वो होने वाला है। मेंस के एग्जाम के अगले 15 दिन में वो हो जाएगा एडवांस। फिर बॉडी क्लॉक कहां चेंज करने जाओगे। बॉडी क्लॉक पूर्ण रूपेण चेंज होने के लिए 54 डेज चाहिए। 21 दिनों में जो आदत बदल जाती है वो बीच की स्थिति में होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आप चाहो तो लिक्विड भी रहे और आप चाहो तो सॉलिड भी हो जाए, वो स्थिति होती है 21 दिन। मगर 54 डेज में आप वैसा नहीं करोगे तो दुखी होगे, यानी कि सुबह 4 बजे आपकी नींद जरूर खुलने लगे। यह गुण 54 डेज में आएगा। एडवांस के दिन तक हम वैसे हो चुके होंगे और 21 डेज में आप उस दिशा में बढ़ने लगोगे और एटलीस्ट 1 वीक तो सुबेरे आपकी आंखें भी जलेंगी, रात को वो गाना भी गाओगे, करवटें बदलते रहे और सब होगा। मगर आपको पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है। मेरा कहना मानिए, बॉडी क्लॉक पर मैंने सबसे ज्यादा बोला। फिर एक ही बात, इन दिनों में नया मत पढ़िए, जो आता है ना ओके,
आप मत सोचो कि आपको इलेक्ट्रोस्टेट में कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट नहीं आता, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पैरेलल प्लेट का इतना इजी क्वेश्चन बने जो आपसे बन जाए, और तुमको जो बहुत ज्यादा भरोसा है ट्रांसफार्मर पे, उसका ऐसा दमदार क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स लगाओ। उस दौरान जो आपसे नहीं बन रहा या छोड़ रहे हो वो सीखना, उसके आसपास का सीखना है। मेरे कंसेप्ट पे काम तो करके देखिए। कुछ किताबें मार्केट में बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं ले सकता अभी खड़े होकर। वो बच्चे दिन भर उसको लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि हमको तो यही पसंद है, यही करेंगे। उस किताब में प्रॉब्लम है, एक ही पैटर्न के 10 क्वेश्चन, फिर एक पैटर्न के 10 क्वेश्चन, फिर एक पैटर्न के 10 क्वेश्चन। बच्चा बहुत खुश होता, मम्मी आज मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए। एक्चुअली उसने 10 नई वेराइटी सीखी बस। मैं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन कुछ नया सिखाए, ऐसा होना चाहिए। और आखिरी मुद्दा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो ब्रेन परफॉर्मेंस देगा। इसका कनेक्शन आप गूगल पे ढूंढ लीजिए। ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगाया है, बच्चे जानते हैं ये क्या होता है। जितना अच्छा पाचन तंत्र उतना अच्छा परफॉर्मेंस। वो पाचन तंत्र अच्छा करने का तरीका मैंने बताया, सुबेरे गर्म पानी पियो। और मेरी वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे उसके अगले दिन भी सुबेरे गर्म पानी तो पीना। फिर पूरे दिन हो सके तो खुद को लिक्विड पे रखना। वो भी कौन सा लिक्विड? गर्म पानी में नींबू और सेंधा नमक या काला नमक, व्हाइट सॉल्ट नहीं। सुनिएगा, यही दिन भर पीते रहना, घुट घुट, 1 घुट 2 घुट। और फिर उस दिन को नोट कर लेना। अल्टरनेट जब वो दिन आएगा, जैसे कि आज मंडे है तो आज मेरा व्रत है इसी स्टाइल का, और एक मंडे छोड़ पिछले मतलब 14 दिन पहले भी जो मंडे आया होगा उस दिन भी मेरा व्रत था। एक्चुअली 11 थी और आज भी 11 है, तो मेरा 11 पे व्रत चलता है। आप 11 का इंतजार मत करो, 15 दिन लेट हो जाओगे। आपको जैसे ही वीडियो मिले अगले दिन रखना है व्रत। स्टमक खाली होगा तो ब्रेन काम करेगा। तो 15 दिन में एक बार पूरा स्टमक खाली होना चाहिए, चेहरे पे ग्लो बढ़ता है। यस, आपका दिमाग नए आंसर, नए आइडिया, नए सॉल्यूशन, नए तरीके, कुछ ना कुछ छुपी हुई दबी हुई ट्रिक जो किसी जमाने में तुमने सुनी होगी वो अप्लाई करके एग्जाम हॉल में आंसर ला देगा। बस ये पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए थे, इस पर आपको काम करना है। और मेरे से बात करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना हो तो ये मेरा नंबर है, +91 इंडिया का कोड 9039037779। और YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है। मैथ्स बाय सुहाग आप सर्च कीजिएगा YouTube पर, मेरे साथ जुड़िएगा। डेली 6 to 8 पढ़ा रहा हूं। जितनी क्लासेस आपकी छूट गई है, रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, आप उनको देख लीजिएगा। मैं लाइव पढ़ाता हूं, वो रिकॉर्ड होकर स्टोर हो जाती है YouTube में। और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर भी आप इसी तरह ढूंढिए और जम के पढ़ाई कीजिए। कोई टीचर लेट नाइट पढ़ा रहा हो इसी तरह लाइव, तो अगले दिन रिकॉर्डेड वीडियो देखना। मैंने भी एक बार गलती करी थी, रात को 9 से 12 का बैच लॉन्च किया था और उसका एडवर्टाइज ऐसा वायरल हुआ था कि क्या कहूं मैं आपको, विदेशों तक पहुंच गया था। आपके पास भी आया होगा। मगर मेरी भी तबीयत बिगड़ी और क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स की भी बिगड़ी। फिर मैंने खुद को सुबह 4 बजे उठने का सिस्टम किया, रात को 8 बजे सोने का, और बहुत सोच समझ कर यह टाइम टेबल बनाया है। आप अपने पेरेंट्स और घर के अन्य समझदार लोग से भी पूछ सकते हो कि क्या मेरा टाइम टेबल सही है कि नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आज मेरा व्रत है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जबकि मैं सुकून से सो सकता था अभी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको
जूनियर, सीनियर, क्लासमेट्स, कोचिंग फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलोनी फ्रेंड और आपके जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, आपका स्टेटस आप रख सकते हो, स्टोरी रख सकते हो, सभी जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं और जिन तक आप ये वीडियो पहुंचाएंगे हम सभी आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।